ऐसे तो 2800-300 था, लेकिन परिस्थितियों आज हम लोग का पर्व दिवस मना रहे हैं। तो आज संत मोहनकोट की मध्यस्थता से हम लोग प्रार्थना करें कि संत मोहनकोट हमारे यूनिट को अच्छी तरह से देखभाल करें, तो अपनी छत्र छाया में रखे। जिस तरह उन्होंने अपने जीवन काल में जिया, इसी तरह हम सबों को भी प्रेरणा मिले। जैसे हम उनके जीवन में थोड़ी बहुत जानते हैं कि वो गरीबों से बहुत प्यार करते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक भिखारी से अपना वस्त्र चेंज किया और थोड़ा पीछे हो जाएंगे क्योंकि हम लोग के माताएं हैं और पिताएं जो ब्रादरों को परीक्षाते हुए यहाँ से ले जाएंगे, तो हम लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे। तो जो भी माता मादर और
जैसे कि हम एक दूसरे की भलाई के लिए काम कर सकें, इसके लिए पोर्टुगीज यूनिट की ओर से परिवार में बीते दिनों के सभी प्राप्त वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। तो आने वाले दिनों के लिए ईश्वर की आशीष से प्रार्थना करते हैं। सुनियोजिका परिवार की ओर से में हुआ था। वह 18 बच्चों में सबसे बड़े थे और उनके परिवार का धार्मिक और विनम्र वातावरण उनको धार्मिक दृष्टि और व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उनके माता पिता जीन बैप्टिस्ट ग्रिनियन और जीन रॉबर्ट आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और अपने बच्चों को धार्मिक माहौल में पालने की प्रतिबद्धता को बनाए रखा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहन, आज हम पूरे यूनिट मिलकर के हमारे संत रक्षक संत मोनफोर्ट का पर्व मना रहे हैं। यह अवसर इस बार मैंने 2 जगह लेकिन 3 बार यह संत मोनफोर्ट का पर्व यह मिस्सा बलिदान मैंने चढ़ाया। यह अवसर मुझे मिला कांके प्रोविंशियल हाउस कांके पेरिस में। वहाँ जब आग्रह किया गया, वहाँ पर सुबह का मिस्सा मैंने किया पर्व के अवसर पर। शाम को यहाँ मोनफोर्ट ब्रदरहुड के यहाँ यह इस कम्युनिटी में, और आज यह पूरे यूनिट के लिए कि हम अपने संरक्षक संत से हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके मध्यस्थता द्वारा। और जब हम किसी को हम संत रक्षक संत मानते हैं तो यह हमारा भी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ उनसे प्रार्थना केवल ना करें, मध्यस्थता प्रार्थना, लेकिन हम उनके जैसा बनने की कोशिश भी करें। अगर हम किसी को हम देखते हैं आदर्श के रूप में, तो हम उनके जो भी शिक्षा है उनको हम पालन करने की कोशिश करते हैं। आइए और इसी विश्वास के साथ आज हम यह मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं पूरे यूनिट के लिए, हर एक सदस्य के लिए, कि हम सभी उनके आदर्श शिक्षाएं हैं उन पर हम चल सके, अपने जीवन में कुछ शिक्षाओं को लागू कर पाएँ। इसी विश्वास के साथ आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। और भाग लेने के पूर्व हम अपने आप को प्रभु यीशु के सुयोग्य बनाने के लिए अपने सभी पापों को याद करें और ईश्वर से क्षमा मांगें, ताकि हम यह पवित्र मिस्सा बलिदान योग्य रीति से चढ़ा सकें। जपा करते थे और वहीं से उनका जो आध्यात्मिक बल है वे उन्हें प्राप्त करते थे मरियम के द्वारा। हम यह विश्वास करते हैं कि मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के पास, तो प्रभु यीशु हमारे प्रार्थनाओं को कभी नहीं टालते हैं।
यही विश्वास के साथ सभी संतों में यह पाया जाता है। और आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और वे कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो। जब संत मोनफोर्ट भी, मैंने पढ़ा था कि वह पुरोहित होने के बाद करीबन 32 साल का था, तब उन्होंने अपने ही उस आध्यात्मिकता को और गहराई से समझ पाया। जब अपने ही प्रवचन को जब लोगों को सुनाता था, लोगों को प्रवचन देता था, तो अपना वह आध्यात्मिकता को वह पहचान पाया कि मैं लोगों को अपने इस प्रवचन द्वारा छू सकता हूँ। हम सबकी पहचान होनी चाहिए कि हम ख्रिस्तीय हैं, और वह ख्रिस्तीय होने का पहचान हम कैसे निभाते हैं, वही प्रभु यीशु बतलाना चाहते हैं इसके सुसमाचार में कि आप पृथ्वी के नमक हो। हमारा ख्रिस्तीय जीवन का वह नमकीन स्वाद नहीं जाना चाहिए। वह ख्रिस्तीय वरदान जो हम सभी को मिला है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वह हम सबको मिला है, ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय कृपा। लेकिन हम उसे कैसे पहचानते हैं? जैसे संत मोनफोर्ट ने 32 वर्ष में जब था वह अपने उस आध्यात्मिक वरदान को पहचान पाया। वैसे हम सभी को पहचानना है कि हम मेरा कलीसिया के लिए क्या योगदान है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ, मुझमें क्या टैलेंट है, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, और वह ज्योति को किसी कोने में रखा नहीं जाता है। प्रभु यीशु उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि वह ज्योति ऐसे जगह में रखा जाता है जहां पर सभी को रोशनी मिले, सभी को रोशनी दिखे। उदाहरण के लिए यही रोशनी अगर हम किसी फुटबॉल कोर्ट के कोने में रखेंगे तो वह व्यर्थ हो जाएगा, वह हमें रोशनी नहीं देगा, हम यहाँ पास अंधेरे में बैठे रहेंगे। तो यही हमारा ख्रिस्तीय जीवन है कि हम अपने आप को, अपने ख्रिस्तीय जीवन बिताते हुए, ख्रिस्तीय जीवन जीते हुए दूसरों को कैसे हम रोशनी दे रहे हैं, दूसरों को क्या उदाहरण दे रहे हैं। क्या दूसरों को हम लोग यह उदाहरण दे पा रहे हैं कि दूसरे हमें देखकर भी सीख पाए, कि मुझे देखकर वे कह सके कि मैं उनके जैसा बन पाऊँ, मैं उनके जैसा मैं भी कर पाऊँ। मैं मध्यस्थता द्वारा है कि मैं भी आपके जैसा बन सकूँ, मैं भी आपके जैसा कलीसिया के लिए काम कर सकूँ। हम समस्त कलीसिया पूरे संसार के लिए नहीं कर सकते, लेकिन अपने टोला, अपने पारिश के लिए कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लिए कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन बिताते हुए। आइए आज हम संत मोनफोर्ट की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके जैसा बने, निस्वार्थ लोगों की सेवा भावना रखें हमारे मन हृदय में। जैसे वह गरीबों को वह शिक्षा प्रदान करते थे, गरीबों के बारे में वह हमेशा उनका ख्याल रखते थे, उनकी सेवा करते हुए हम भी अपने आस पड़ोस में, अपने टोले में एक दूसरे की समस्याओं को जानते हुए, एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानते हुए हम मदद कर सकें। सामाजिक रूप से हम अब आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे की सहायता करें, ताकि हम एक साथ मिलकर के हम समस्त संसार को ज्योति प्रदान कर सके। कहने का कि हम एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन बिताते हुए दूसरों को भी, या हम ईश्वर के कार्यों के फैलाते हुए हम प्रभु यीशु के उस सुसमाचार को फैला सके, जहां लोग प्रभु यीशु को संसार की ज्योति के रूप में पहचान सके। आइए हम यह विशेष प्रार्थना करते हैं।
लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस सुंदर दिन को हम सबों को अपनी आशीष दी। इसलिए हम सबसे पहले अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप सब यहाँ पे आए और आज के इस मिशन बलिदान में आप सब भागी लिए। इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। तो आइए आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ शब्दों से शुरुआत करना चाहूंगी। आज का यह अवसर बड़ा निराला है। आज का यह अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इसी के साथ मैं माउंट फोर्ट की महिलाओं को अब उनके स्वागत के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ। खाना छेड़ा तो फूल खिल उठे, बागों ने बगियों ने फूल महकाया तो भावरे गुनगुनाने लगे। झरनों ने पहाड़ों ने ठंडी हवा खिलाई तो पेड़ पौधे झूमने लगे। चिड़ियों ने मधुर गीत गाया तो तितलियों ने रंगीन पंख फैलाए। हिरणों ने दौड़ लगाई तो चूहे बिल के बाहर निकले। सागर ने लहर ऊंची की तो मछलियों ने छलांग लगाई। वादियों ने ताल मिलाया तो पैर थिरकने लगे। ब्रदर भाइयों ने जीवन समर्पित किया तो लाखों के जीवन चमक गए। ब्रदर भाइयों ने जीवन समर्पित किया तो लाखों के जीवन चमक गए। इसलिए माता बहनों ने सोचा कि अपना स्नेह और आभार प्रकट करें। ये सुंदर समय लगिन का किसे देवब भैया रे है। ये सुंदर समय लगिन का किसे देवब भैया। सलय 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 स्वागतम अभिनंदन कराती हल स्वागतम अभिनंदन कराती। स्वागतम अभिनंदन कराती हल स्वागतम अभिनंदन कराती। जादो रे बहिन हाथ के धोया में, हरे हाय जादो रे बहिन हाथ के धोया में। सलय 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 स्वागतम अभिनंदन कराती हमें स्वागतम अभिनंदन कराती। स्वागतम अभिनंदन कराती हमें स्वागतम अभिनंदन कराती। ब्रदर सुनील, ब्रदर बर्तमान, ब्रदर अरविनोस, फादर अविरल एम निमागे प्यार चिदम झोले झोला। मनोरंजन तो होता रहेगा आपका, चाहे गीत हो या कव्वाली। हमारा उत्साह बढ़ाने को बजती रहनी चाहिए ताली। तो हमारी माताओं के लिए जोरदार ताली बजाएंगे उनके स्वागत गीत के लिए। अभी हम ब्रदर लोगों का सम्मानित करेंगे। इसके लिए मैं श्री सिल्वेस्टर नगेशिया जी को बुलाना चाहूँगा, जो सम्मानित करेंगे हमारे प्रिंसिपल को, जो एल्विनोस तिग्गा और डायरेक्टर सोनू डुगडुग को। तो कृपया मैं श्री सिल्वेस्टर नगेशिया जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुझे ब्रदरों को सम्मानित करने का मौका दिया गया है, लेकिन उसके पहले एक सवाल, आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए आप लोग बताएंगे? इधर से आया हवा पानी,
इधर से आप लोग बताएंगे क्या चाहिए, मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए। प्रभु का वचन, चलिए भाई धार्मिक लोग भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य को जीने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इसी के साथ एक चीज और चाहिए, वह है सम्मान। मनुष्य के जीवन में सम्मान चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग अभी हमारे प्रोग्राम को सम्मानित करें। तालियां बजती रही चाहिए। मैं साथ ही जोसेफ एक्का अंकल को भी बुलाना चाहता हूं, वे सम्मानित करेंगे ब्रदर सुनील को। ब्रदर अल्बिन, ब्रदर ब्रैकमैन टोप्पो, सबको जोरदार तालियां बजाएंगे। इसके बाद मैं फिर से बुलाना चाहूंगा हमारे बड़े पापा श्री सिल्वेस्टर नगीसे जी को, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित के लिए आगे का कार्यक्रम के लिए वो बताएंगे। धन्यवाद आदि, मुझे बार बार मौका मिल रहा है, मैं तो बाग हूँ। तो आइए सीनियर सिटीजन्स को हम सम्मानित करने जा रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष से मैं आग्रह करूंगा कि जो सीनियर सिटीजन्स के का लिस्ट है उस लिस्ट को पढ़ें ताकि मैं उन्हें बुला सकूं। लेकिन तब तक हमारे जो बच्चे हैं यहाँ, उनसे एक सवाल है, उनसे एक सवाल है कि अभी तो मैंने कहा कि जीने के लिए सम्मान जरूरी है। शायद हमारे सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स कहते किसे को है। सब उनको पता है? मुझे ये लिस्ट दिया गया है। अभी भी मैं आग्रह करूंगा कि जो है वे जल्दी से स्टेज पर आ जाएं, जिससे कि हम उन्हें सम्मानित कर सकें। समझ प्लीज जल्दी से, और अपने जोड़ा जोड़ा के साथ खड़ा होना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर खड़ा मत हो जाइए। दूसरा है एग्नेस खालखो एवं श्रीमती व्यर्था खालखो। तीसरा है कुलदीप पारला एवं श्रीमती मरियम होरो। प्लीज आते जाइए। एग्नेस कुजूर, और फेलिक्स राफेल लकड़ा एवं श्रीमती पुष्पा लकड़ा, श्री एलिजूस तिग्गा एवं श्रीमती सिरिल केरकेटा, श्रीमती मेरी कच्छप, श्रीमती क्रिस्टन आपेट। सारे लोग आएंगे, आ जाएं। ये आज का दिन आप सभी सीनियर सिटीजन्स हो गए, और इस सीनियर सिटीजन्स में आराम नहीं करना है, लेकिन
सीनियर सिटीजन्स को क्या करना है। बहुत सारे काम हैं, आपके बहुत सारे काम हैं। आप लोगों को समाज को, परिवार को रास्ता दिखाना है। ऐसे बढ़ जाइए। जिनका जिनका जोड़ा है वे अपने साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। जीवन भर का सफर है तो यहाँ पे भी वही सफर चलते रहना चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूंगा, ये क्या है, ये हमारे छत है। घर में एक बुजुर्ग का होना जरूरी इसलिए है कि अगर वो बीमार है तो खांस रहा होता है तो चोर सोचते हैं कि कोई तो है, चोर नहीं आएंगे, है ना। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि लोग सोचते हैं अरे ये बुजुर्ग हो गया तो इसे कहाँ भेज देना चाहिए। लोग कहाँ भेज देते हैं, वृद्धाश्रम। बट थैंक्स गॉड कि हमारे समाज में अभी तक ऐसा नहीं है। तो इन सीनियर सिटीजन्स को मैं सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे मोंटफोर्ट के डायरेक्टर सोनू डुंडुम, और इसी के साथ मैं हमारे इन सीनियर सिटीजन्स को बुलाना चाहूंगा फादर आब्रियल। फादर आब्रियल आइए। आइए फादर। तो सम्मानित करने के लिए हमारे ब्रदर सोनू डुंगडुंग फादर आब्रियल आ गए हैं। तो हम सम्मानित कैसे करेंगे? सम्मानित इस तरह से कि इन्हें एक फूल दिया जाएगा, एक फूल दिया जाएगा और उसी के साथ और भी कुछ दिया जाएगा। तो मैं हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहूँगा कि फूल और तावल लेके आए। और यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि जो जोड़ा में है वो एक ही फूल लेंगे, हम अलग अलग नहीं करेंगे आप लोग। हाँ, दो फूल होने का मतलब कुछ और हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में जाकर कुछ उठा पटक हो जाएगा, इसलिए जो जोड़ा में है एक ही फूल लेंगे। ब्रदर सोनू डुंडुम फूल देंगे और फादर आब्रियल ये गिफ्ट देंगे। आप उनकी तालियां, इसलिए कि हो सकता है अगर आज आप ताली बजा रहे हैं तो कल आप भी यहाँ होंगे। नहीं, गिफ्ट सबको मिलेगा, लेकिन फूल जो है जोड़ा में एक दिया जाएगा। जोड़ा वाले एक फूल दोनों एक साथ लेंगे, दोनों एक साथ लेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। आप ताली बजाएंगे कल आपको भी यहाँ आने का मौका मिलेगा। और अगर ताली नहीं बजाए तो हो सकता है आने का मौका ही नहीं मिले, है ना। इसलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। क्या अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है बिल्कुल। आप लोग भी कल यहाँ आना चाहेंगे? आना चाहेंगे? आप चाहें या ना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आना तो पड़ेगा, राइट? आना पड़ेगा ही। इसलिए कि यहाँ से मैं आप लोग को ये संदेश भेज रहा हूँ और ये संदेश ऊपर तक जा रहा है कि आप सबों को यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार,
60 साल पूरा होना चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ बातें हो रही है, क्रूस ढोके चलना पड़ेगा। सच तो ये है कि हम सभी रोज क्रूस ढोते हैं, रोज क्रूस ढोते हैं। हर किसी का अपना क्रूस है और क्रूस को हम नहीं ढोते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ब्रदर? तो बिल्कुल सही। तो आइए, यहाँ मजा आ रहा है, हम लोग अपने सीनियर सिटीजन्स को सम्मानित कर रहे हैं। और मैंने शुरू में ही कहा, मनुष्य को जीवन में जीने के लिए तो रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन उसके साथ यदि हमारा सम्मान होता है समाज में, हमारे अपने लोगों के भी सम्मान होता है, तो बहुत मजा आता है, जीने का अलग आनंद होता है। आप सभी को लगता है कि हाँ, यहाँ हमारा रहना सार्थक है। तो ये बहुत गौरव भरा क्षण है। और हम सभी हमारे अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए शुभकामनाएं देंगे कि आपकी उम्र लंबी से लंबी हो जाए, आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद रहें और जिंदगी में मजे करते रहें। तो आज हमने संदेश सुना है भारत का, लेकिन इन हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं चाहूंगा कि ब्रदर सोनू डिंगो एक छोटा संदेश, 2 लाइन का संदेश दें। धन्यवाद। सीनियर सिटीजन्स बोल करके आप हमको भी उसी लाइन में ले आए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा थोड़ा सा सबके सामने आ जाते तो अच्छा लगता। हाँ, फोटो वाले हटने का नहीं, हम लोग हटवाएंगे, आइए। अभी वैसे भी गर्मी का समय है ना, पानी तो वैसे भी कुआं में हटने लगा होगा। अगर आप लोग के पास कुआं है या तो सबमर्सिबल, आप लोग देख ही रहे होंगे क्या हालत पड़ा हुआ है। लकीली आज ऐसा हो रहा है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है तो पानी तो होगा ही होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो आपको पता होता है कि आपके टैंक में क्या हालत होगा, है ना। हाँ, तो ज़्यादा कुछ बोलने से पहले आज विशेषकर जितने भी यहाँ माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े सब कोई जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, एंड माय डियर ब्रदर्स एंड फादर्स, आज मुझको यहाँ पर खड़े होकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और विशेषकर इस उपलक्ष्य में जब आप लोग मोंटफोर्ट दिवस मना रहे हैं, ये एक प्रकार से अभी देखा जाए हमारे 2 साल यहाँ आने के बाद परंपरागत रूप से होता आ रहा है और पहले भी हो रहा था, लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ जोश और उल्लास बच्चों में और माता पिताओं में जो है वो बरकरार है। और अभी जिस प्रकार से हम लोग, फादर अविरल और मैं, आप लोग बोल तो दिए सीनियर सिटीजन, लेकिन मुझको कोई लग भी नहीं रहे वही सब कोई अभी भी जवान लग रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि नहीं, बतलाइए। यहाँ पर ऐसे कोई लग रहा है कि कोई ऐसे सीनियर है सिवाय मेरे? क्योंकि मैं ऐसे बोल रहा है सब, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नहीं है, पर कोई बात नहीं। जैसे मोंटफोर्ट बोला करते थे अपनी बहन को, यदि आप रोज दिन माता मरियम के पास रोज विनती करेंगे तो आप और भी सुंदर हो जाएंगे। तो हम लोग मोंटफोर्ट ब्रदर्स लोग वही कोशिश करते हैं हमेशा, जो भी कि हम लोग उनकी बहन नहीं है, भाई है, फिर भी वही करते हैं। और रोज दिन बिना फेशियल किए हुए बोलेंगे या तो बिना क्रीम लगाए हुए भी हम लोग अच्छे लगते हैं। देखिए हम लोग के ब्रदर लोग कितने स्माइल कर रहे हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं? लगते हैं ना। हाँ, ये हम लोग का देन नहीं है, ये हम लोग का फाउंडर मोंटफोर्ट का देन है, जिसकी वजह से आज हम लोग जो भी हैं, जैसे भी है, और हमारे जो भी यहाँ माता पिता हैं वो मोंटफोर्ट नगर में रहने की वजह से देखिए कितना जवान लग रहे हैं। लग रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ये किसकी दुआ है? किसकी दुआ है? मोंटफोर्ट की दुआ है। एंड यू आर ऑल ब्लेस्ड कि आप लोग मोंटफोर्ट नगर में हैं।
और आप लोग जिस तरीके से आज का दिन और आज की शाम को आप लोग शुरुआत किए रोजरी बिनती के द्वारा, और मई महीना हम लोग माता मरियम के नाम से डेडिकेट करते हैं, और आप लोग बहुत अच्छी तरह से आप लोग रोजरी प्रार्थना किए, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। और ये शायद हम लोग का सौभाग्य है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग अप्रैल महीना में ही मना लेते हैं त्यौहार, है ना, लेकिन शायद मोनफोर्ट को चाहिए था कि वो माता मरिया के एक सच्ची भक्त थे और भक्ति करते थे, जिसकी वजह से आज हम लोग मोनफोर्ट दिवस मना रहे हैं। तो उनकी प्रेरणाओं को, उनकी बातों को लेते हुए आज मैं यहाँ सभी सीनियर सिटीजन कंपनी के साथ यही दुआ और कामना करता हूँ कि आप लोग भी, जैसे फादर बोले कि ये सिर्फ मोनफोर्ट नगर नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके बताए हुए कहे अनुसार हमको उनके कुछ जो गुण है अपने जीवन में भी क्या करना है। सर बतलाइए, आपको सही साथ आपको बिल्कुल उनके जीवन उनके जैसा जीने का प्रयास करना। तो मैं छोटे इससे एक शब्द बोलना चाहूंगा, जो गॉस्पेल से लेकर के जैसे नमक की बात हुई, तो हमको सबको क्या बोलना, इधर नमक तो है ना, आप लोग देख रहे हैं स्वाद बढ़ा चुके हैं मोनफोर्ट नगर के, है ना, बढ़ाए कि नहीं। बिना नमक स्वाद मल्ला, है ना, स्वाद मल्ला। अभी को क्या क्या कुछ बोले लेकिन मैं नहीं समझा, लेकिन स्वाद मल्ला विदाउट सॉल्ट, और बिना लाइट का क्या होगा, अंधेरा, उजाला नहीं होगा ना। तो हम सबों को बस यही कोशिश करना है, मोनफोर्ट से सीख यही लेनी है कि हमको नमक भी बनना है और अंधेरे में दीपक भी बनना है। तो इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मोनफोर्ट दिवस के शुभ अवसर पर आप सबों को खुश पर्व, और ऐसे खुश रहिए, मस्त रहिए, और जबरदस्त रहिए। हाँ, धन्यवाद। तो गृहस्थों को बहुत बहुत धन्यवाद, फादर अब्रियल को बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक राज की बात मैं बताता हूँ, मुझे इस मंच में आने के लिए अभी और 25 साल लगेंगे, ये दुख की बात है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग बैठ सकते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। समय को देखते हुए हम लोग चलेंगे। चाहूंगा उनको जिनके माध्यम से प्रभु तक आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज जाती है, जिनके माध्यम से। अब हम कहेंगे कि हमारी आवाज तो फादर के माध्यम से जाती है ना, लेकिन नहीं, फादर के माध्यम से जाती जरूर है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे हैं जिनके माध्यम से आपके आवाज और आपके घर का व्यवहार प्रभु तक पहुंचती। तो मैं बुलाना चाहूंगा सिरनी वालों को, जो सिरनी चावल उठाती हैं और वे हमारे मंदिर गिरजाघर तक पहुंचाती हैं। तो उनका नाम इस तरह से है, हम उन्हें भी सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि उनका त्याग है, उनकी तपस्या है कि वे घर घर घूम करके सिरनी चावल उठाती। इनका नाम है श्रीमती तेरेसा मिंज। आप लोग जल्दी जल्दी एकदम दौड़ कर आइए। श्रीमती सुषमा कुजूर, श्रीमती जसिंता एक्का, श्रीमती मेरी मार्गरेट समर, श्रीमती सुशीला क्रिकेटा, श्रीमती हरमीना सोरेंग, श्रीमती अलविशिया कुजूर, श्रीमती आठेन कुजूर, श्रीमती मारियम बारला। तो आप लोग जल्दी से आए, देखिए इनके माध्यम से हमारी आवाज, हमारे दिल के उद्गार। सिरनी चावल निकालते समय तो जरूर सोचते होंगे कि मैं ये प्रभु के लिए निकाल रहा हूँ। आप लोग नहीं, आप लोग मत बोलिएगा, विशेषकर पुरुष वर्ग मत बोलिएगा कि हम लोग निकालते हैं, निकालती तो माताएं ही हैं। तो इनको सम्मानित करने के लिए
इनको सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा ब्रदर ब्रेकमास। आइए ब्रदर। चूंकि मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ब्रदर ब्रेकमास हमारे मेरे बड़े भाई भी हैं। आइए। सिडनी वाले ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग को फूल नहीं मिल रहा है ना, इसलिए कि फूल मिलने देने का समय आएगा तो आप लोग को हम जरूर देंगे। आप लोगों की त्याग तपस्या के लिए हम सभी आभारी हैं। हम सभी आप लोगों के कारण अपने उपकार प्रभु तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, तालियां बजनी चाहिए भाई। अरे इनकी तपस्या के लिए आप एक शनिवार तो घूम के देखिए, मजा आ जाएगा। एक शनिवार घूम के देखिए, मजा आ जाएगा। और आप लोग की तालियां तक नहीं बज रही हैं, बताइए, इतनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं। अच्छा चलिए, धन्यवाद। आप लोग की तालियां मुझे सुनाई दे रही है, तो धन्यवाद आप लोग के लिए, आप लोग की मेहनत के लिए, आप लोग की त्याग तपस्या के लिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।